दोस्तों, वक्फ एक्ट में सरकार बदलाव करने जा रही है और इससे वक्फ बोर्ड की शक्तियां अब कम होगी और महिलाओं के अधिकार बढ़ेंगे। खबर है कि संसद के मानसून सत्र के 11वें-12वें दिन सरकार वक्फ एक्ट में संशोधन का बिल भी ला सकती है। वहीं इधर कांग्रेस ने क्रीमीलेयर में संशोधन के लिए स्थगन प्रस्ताव भी दिया, लेकिन सरकार जो ये वक्फ बोर्ड में कुछ नए नियम लागू करने जा रही है, इसके मुताबिक अब वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन को अपनी संपत्ति नहीं बता सकेगा, क्योंकि केंद्र सरकार वक्फ एक्ट में संशोधन के लिए नया बिल लाएगी और इसे कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। जल्द इसे संसद में पेश किया जाएगा और संसद में अगर ये बहुमत से पारित हो जाता है तो वक्फ बोर्ड से संबंधित कुछ नए नियम लागू हो जाएंगे। हालांकि वक्फ बोर्ड कानून संशोधन के मामले पर हिंदू मुस्लिम संगठन एक दूसरे के आमने सामने आ गए। कई सारे मुस्लिम भाई लोग सरकार के इस नए कानून का विरोध भी कर रहे हैं। विश्व हिंदू संगठन का कहना है कि मौजूदा वक्फ बोर्ड कानून मनमाना, एक तरफा, असाधारण अधिकार देने वाला और संविधान विरोधी है। ये कानून में बदलाव का स्वागत है। वहीं इधर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि कानून में कोई भी बदलाव स्वीकार्य नहीं है। इसके विरोध में इंडी गठबंधन व मुस्लिम धार्मिक संगठन से साथ आने की अपील भी की है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने। तो अब ये हिंदू मुस्लिम के बीच भी काफी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इस एक्ट कानून को लेकर, जिसे सरकार संशोधित करने जा रही, बदलाव करने जा रही है। आइए दोस्तों देखते हैं, समझते हैं कि मौजूदा वक्फ कानून में क्या क्या प्रावधान है और इसमें सरकार फिलहाल क्या क्या बदलाव करने जा रही है। क्या है आखिर वक्फ एक्ट जिस पर इतना बवाल हो रहा है, क्यों उठ रहे तरह तरह के सवाल, वक्फ बोर्ड क्यों विवादित रहा और वक्फ बोर्ड एक्ट में क्या क्या बदलाव की संभावना है। सारी इन्फॉर्मेशन A to Z आपको बताऊंगा इस वीडियो में, सो ध्यान से पूरा देखते रहिएगा। तो दोस्तों, कैबिनेट के प्रस्ताव और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार जल्द ही मौजूदा वक्फ एक्ट में करीब 40 संशोधन करने की तैयारी में है और इसे ही लेकर सरकार इसी सत्र में नया बिल भी ला सकती है। अभी वक्फ के पास मेन कानून में ये अधिकार है कि किसी भी जमीन को अपनी संपत्ति घोषित करने की शक्ति है वक्फ एक्ट में, लेकिन नए बिल में इस पर रोक लगाई जा सकती है। इसके अलावा भी वक्फ एक्ट के ड्राफ्ट बिल में ये बदलाव संभव है। ये 5 पॉइंट्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। सबसे पहला, किसी भी जमीन को अगर वक्फ की संपत्ति घोषित किया जाए तो उससे पहले उसका वेरिफिकेशन करना जरूरी हो जाएगा, जिससे कि हाँ, ये वेरीफाई हो सके कि ये वाकई में संपत्ति वक्फ बोर्ड की है। दूसरा, वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन किया जाएगा। इसके बोर्ड की संरचना में बदलाव की भी संभावना है। तीसरा, वक्फ अधिनियम की धारा 9 और धारा 14 में भी बदलाव करके केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड की संरचना में भी बदलाव किया जा सकेगा। चौथा, इस बिल में राज्य वक्फ बोर्ड के स्वामित्व वाली विवादित जमीनों का नए सिरे से सत्यापन कराने का भी प्रस्ताव है। मतलब अभी जिन जमीनों को लेकर कंट्रोवर्सी चल रही है, उन जमीनों का भी रीवेरिफिकेशन करवाया जाएगा, है ना। और पांचवा, दुरुपयोग को रोकने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को वक्फ संपत्तियों की निगरानी में शामिल किया जा सकता है। ये इस ड्राफ्ट के बिल में 5 प्रमुख अहम बदलाव सरकार कर सकती है। अब देखिए, केंद्र सरकार के इस नई प्लानिंग पर ओवैसी मुस्लिम नेता का कहना है कि भाजपा हमेशा से वक्फ बोर्ड के खिलाफ रही है। वक्फ एक्ट में संशोधन की अटकलों को लेकर असुद्दीन ओवैसी ने भी अब आपत्ति जताई है। तो ये तो मैंने आपको बदलाव बता दिए। अब समझिए कि वक्फ बोर्ड काम कैसे करता है। 4 पॉइंट में समझिए। पहला, जब कोई व्यक्ति अल्लाह या इस्लाम के नाम कोई संपत्ति या पैसा दान देता है तो उसकी देखरेख वक्फ बोर्ड करता है। जैसे हिंदू धर्म में अगर हम किसी भगवान मंदिर के नाम पर संपत्ति दान करते हैं तो उस संपत्ति की देखरेख पर्टिकुलर वो मंदिर प्रशासन करता है ना। जैसे आप राम मंदिर के लिए कोई पैसा दे रहे हो तो राम मंदिर प्रशासन की जिम्मेदारी होती है देखरेख की। लेकिन मुस्लिमों में अल्लाह इस्लाम के नाम पर कोई भी संपत्ति या पैसे का दान होता है तो उसकी देखरेख वक्फ बोर्ड ही करता है। वक्फ बोर्ड इस संपत्ति को शरिया के नियम के मुताबिक इन्वेस्ट करता है ताकि लोगों के भलाई के लिए इस्तेमाल किया जा सके और इन्वेस्टमेंट से मिलने वाले रिटर्न को शिक्षा, स्वास्थ्य, आपदा, गरीब कल्याण जैसे जनहित के कामों में खर्च किया जाता है। अभी हमारे देश में तकरीबन 30 वक्फ बोर्ड हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में वक्फ की संपत्तियां लगभग 8,70,000 संपत्तियां हैं, जो कि 9,40,000 एकड़ जमीन में फैली हुई है। हाँ, लेकिन अभी वक्फ बोर्ड का जो एक्ट है, कानून है, उसमें एक मुख्य प्रावधान ये है कि किसी भी जमीन को अगर वक्फ बोर्ड ने कह दिया कि ये हमारी संपत्ति है तो वो वक्फ बोर्ड की हो जाती है मौजूदा एक्ट के मुताबिक। तो केंद्र सरकार इसी में बदलाव का प्लान कर रही है, समझ रहे हो। इतिहासकारों के मुताबिक दोस्तों, इतिहास में कई ऐसे केस रहे हैं जब वक्फ एक्ट का वक्फ बोर्ड का गलत इस्तेमाल किया गया। देखिए, 1500 साल पुराने मंदिर समेत पूरे गांव पर ही वक्फ बोर्ड ने दावा कर लिया। वक्फ से जुड़ा तमिलनाडु का ये एक रोचक केस है। तमिलनाडु में वक्फ बोर्ड के एक पूरे गांव पर दावे से किसान और अन्य गांव वाले भी हैरान हैं, क्योंकि ये मामला एक किसान का नहीं बल्कि गांव में रहने वाले सभी लोगों का है। जबकि गांव में 1500 साल एक पुराना हिंदू मंदिर भी था। ये अनूठा मामला है जहां 1400 साल पुराना धार्मिक बोर्ड 1500 साल पुराने मंदिर पर दावा कर रहा है। तो आए दिन कई ऐसे केस आते हैं सोसाइटी में, समाज में, जिनसे ये कंट्रोवर्सी पैदा होती है। यही वजह है कि सरकार वक्फ बोर्ड की जमीनों को अपना अधिकार जमाने से पहले वेरिफिकेशन कराने का प्लान कर रही है, ताकि इस तरह की कंट्रोवर्सी फिर ना हो। क्योंकि दोस्तों, वक्फ बोर्ड पर अक्सर ऐसे आरोप लगते रहते हैं कि वो दूसरों की संपत्ति को मनमाने ढंग से अपना करार देता है। जानकारी के लिए बता दूं, वक्फ बोर्ड को ये शक्ति वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 40 में मिली हुई है। इसके अनुसार राज्य वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकती है अगर उसके पास ऐसा मानने की कोई वजह है तो। ऐसे मामलों में बोर्ड उस संपत्ति के तत्कालीन मालिक को एक नोटिस भेजता है और अगर इस पर कोई विवाद पैदा होता है तो बोर्ड की ओर से ही मामले की जांच की जाती है।
पहले केवल नोटिस भेजने पर से ही जमीन पर बोर्ड का हक हो जाता था, लेकिन मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि किसी संपत्ति को वक्फ घोषित करने के लिए केवल अधिसूचना जारी करना ही काफी नहीं है। इसके लिए एक वैधानिक प्रक्रिया को पूरा करना आवश्यक है, जिसमें 2 सर्वे, विवादों का निपटारा, राज्य सरकार और वक्फ को एक रिपोर्ट जमा कराना सभी प्रोसेस शामिल है। तो ये तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस वक्फ बोर्ड के मुख्य अधिकार में बदलाव जोड़ रखा है। बाकी ये वक्फ बोर्ड और क्या काम करता है, जिसके बारे में जानकारी मैंने आपको बताई दी, कुछ और डिटेल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। क्या वक्फ बोर्ड के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है या नहीं, तो ऐसे मामलों में राज्य सरकार भी फैसला करती है और अंतिम निर्णय कोर्ट का ही मान्य होता है। देखते हैं वक्फ बोर्ड के इन बदलावों का बिल क्या संसद से पास हो पाता है या नहीं। इस पर वैसे आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या केंद्र सरकार जो ये नया बिल लेकर आ रही है ये सही है, आम लोगों के लिए फायदेमंद है या नहीं? आपकी क्या राय और विचार इस पर मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।